डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरवंता में। देखिए, जो आज वीडियो है ये है स्टोरी। जैसा कि आप जानते हो, आपके एग्जाम में स्टोरी आएगी, 2 सेक्शन में आपका एक पेपर आएगा। उसमें आपका जहाँ भी सेक्शन बी है, ये आपका उसमें एक स्टोरी मिलेगी। स्टोरी जो मोस्टली रहती है वो पास्ट टेंस में ही होती है। देखिए, ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि जिन जो सब्जेक्ट होता है वो है हूं है थातीते के पास होता है कि एक लोमड़ी रहती थी किसी जंगल में। इस तरह के अगर आपको जो सेंटेंस बनाना है वो सेंटेंस बनेगा आपका देयर। देयर सबसे पहले आपने लगा दिया देयर, यानी किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। और यहां जो आपको रहती थी, लिव्ड, रहती थी, क्या रहती थी? एक लोमड़ी, ए फॉक्स, इन, किसी जंगल में, इन ए फॉरेस्ट। एक दिन वह खाने की तलाश में इधर से उधर घूम रही थी। ये जो आपका सेंटेंस है, आप समझ रहे हो, ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। एक दिन, वन डे। वह वह की अंग्रेजी आपको क्या लगा देना है? सी वॉज वंडरिंग। वंडरिंग मीन्स घूमना। कहां घूम रही थी? इधर से उधर। हियर एंड देयर। इन सर्च ऑफ फूड। जो पहला सेंटेंस था आपका वो भी पास्ट में था। देखो, किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी, हमने सेंटेंस बना दिया देयर लिव्ड ए फॉक्स इन ए फॉरेस्ट। उसमें आपने ठीक अंग्रेजी वॉच का यूज नहीं किया। जो दूसरा सेंटेंस है हमने इसमें वॉच का यूज किया था, क्योंकि यदि किसी सेंटेंस में, जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का, और ये सेंटेंस किस में? पास्ट कंटिन्यूअस में। वन डे शी वाज वंडरिंग हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड। उसने अंगूर की बेल को देखा। उसने उसने किसने? सी साव। उसने देखा। किसको देखा? जब आपका काकी के लगा हुआ हो तो ये आपको सबसे पहले वेल का लगाना है, और अंगूर की, ए वाइन ऑफ ग्रेप्स। बेल पर अंगूरों के गुच्छों लटक रहे थे, यानी अंगूरों के गुच्छे लटक रहे थे बेल पर, गुच्छे की। जब काकी के लगा हुआ हो तो आपको सबसे पहले गुच्छे, वंच ऑफ, काकी के इंग्लिश आपने लगा दिया ऑफ ग्रेप्स, वंच ऑफ ग्रेप्स। थे, वर, क्या हो रहे थे? वो लटक रहे थे, हैंगिंग। फ्रॉम वाइन। अंगूरों को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। यदि किसी सेंटेंस में आपका कर लिखा हुआ है, जैसे देखो ये लिखा हुआ देख कर, इस तरह के सेंटेंस में कर का जो आप इंग्लिश लगाते हैं हम, वो लगा देते हैं आईएनजी। और इस तरह के सेंटेंस में जो कर लगा हुआ होता है उस शब्द को सबसे पहले ही लगाते हैं इंग्लिश में। जैसे देख कर, देखने की अंग्रेजी होती है सी, आप लगा देंगे सीइंग। इसी सेंटेंस से मतलब नहीं है, कोई भी अदर सेंटेंस है यदि उसमें कर लिखा हुआ है, आपको केवल देख कर है, हमने कर दिया सीइंग। कुछ भी लिखा हुआ हो और उस सेंटेंस को आप सबसे पहले लगा दो, यानी अंगूरों को देखकर, सीइंग दी ग्रेप्स, सीइंग दी ग्रेप्स, लोमड़ी के मुंह में, दी फॉक्स माउथ, लोमड़ी के मुंह में क्या आ गया? पानी आ गया, वाटर। उसने अंगूरों को पाने के लिए कई बार उछाल लगाई। उसने
किसके लिए यूज हो रहा है? ये हो रहा है आपकी एक लोमड़ी के लिए, इसीलिए आपने यूज लगा दिया सी। उसने, उछाल, सब जानते हो, जम्प्ड। किस तरह की लगाई? अंगूरों को पाने के लिए कई बार उछाल लगाई, यानी हाई। टू कैच, दी ग्रेप्स। सी जम्प्ड हाई टू कैच दी ग्रेप्स। अंत में, अंत में, एट लास्ट। अंत में निराश होकर, अभी मैंने आपको बताया था कि यदि कोई इस तरह का होता है, निराश होने की होती है, डिसअपॉइंट। और कौन निराश हो रहा है? लोमड़ी। सी वो डिसअपॉइंट। उसने कहा, एंड। उसने कहा, किसने कहा? लोमड़ी ने। एंड सैड। जो इन्वर्टेड कोमा लिखा हुआ है, आपको इन्वर्टेड कोमा में यूज करना है। उसके बाद ये जो भी होता है, इसके बाद आपको छोटा कोमा भी आपको लगाना पड़ा है। ये अंगूर खट्टे हैं। दी ग्रेप्स आर सोर। और इन्वर्टेड कोमा आपका बंद। आपको इसमें एक और बात देखना है, जहां भी हम फुल स्टॉप लगा रहे हैं, उससे जो आप नेक्स्ट सब चालू, नेक्स्ट सेंटेंस चालू करेंगे, उसको किस तरह बनाना है? कैपिटल में, स्मॉल में नहीं। अगर स्मॉल में भी आप बना रहे हो, इट इज रॉन्ग। सी जम्प्ड हाई टू कैच द ग्रेप्स एट लास्ट। केवल आपको पहला एक शब्द उसका कैपिटल में यूज करना है। देखिए, यह विज्ञान स्वयं में ना तो अच्छा है और ना बुरा है। आपने इस तरह का देखा, अगर एक ही सेंटेंस है और उसमें आपको ये यूज हो रहा है, जैसे इस तरह, ना तो अच्छा है और ना बुरा है। क्या बुरा है, अच्छा है? यानी साइंस। सेंटेंस एक ही है और उसमें आपका यह दो बार ना यूज हो रहा है, तो उसमें इस तरह के सेंटेंस में हम यूज करते हैं नाइदर और नॉर का। विज्ञान, साइंस, स्वयं में, इटसेल्फ। जो स्वयं होता अपने आप के लिए आता है, हम हिमसेल्फ भी लगाते हैं, हर सेल्फ भी लगाते हैं, लेकिन इसमें आप उस सेंटेंस में क्या लगा रहे हो? इटसेल्फ। क्योंकि विज्ञान, विज्ञान क्या होता है? यानी लाइफलेस। इसीलिए आपने लगा दिया इटसेल्फ, स्वयं में है, इज। मैंने भी आपको बताया था, यदि एक ही सेंटेंस है और उसमें दो बार ना यूज हुआ है, ना तो अच्छा है और ना बुरा। नाइदर गुड नॉर बैड। यह एक शक्ति है। यह की इंग्लिश आपको लगाएंगे, इट इज ए पावर। दिस नहीं लगा सकते आप, क्योंकि ये लाइफलेस है। इट इज ए पावर। यदि हम इसका उपयोग बुद्धिपूर्वक करते हैं, यदि, इफ वी यूज इट। आपने इसका के लिए लगाया इट, क्योंकि इसका किसके लिए हुआ था? विज्ञान के लिए। इट वाइजली। यदि हम किसका प्रयोग, यानी विज्ञान का प्रयोग बुद्धिपूर्वक करते हैं, तो यह एक वरदान है। इट इज ए ब्लेसिंग। यदि हम विज्ञान का उपयोग मूर्खता पूर्वक करते हैं, इसी तरह से आपको सेंटेंस बनाना है। मैंने आपको यदि, इफ
हम वी इस यदि हम विज्ञान का उपयोग किस तरह से करते हैं, मूर्खता पूर्वक करते हैं। इफ वी यूज फुलिशली साइंस, तो यह एक अभिशाप बन जाता है। इट इज ए कर्स। देखिए, विज्ञान स्वयं में ना तो अच्छा है और ना बुरा। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, यदि एक ही सेंटेंस है और उसमें आपका 2 बार ना यूज हुआ हो, यही सेंटेंस लिखा हुआ है इसीलिए, और स्वयं का इंग्लिश आपको क्या लगाना है, इटसेल्फ, क्योंकि विज्ञान है जो ये लाइफलेस है, इसमें लाइफ नहीं होता है, उसके लिए आपको इटसेल्फ का यूज करना है। साइंस इटसेल्फ इज नाइदर गुड नॉर बैड। यह एक शक्ति है, यह का भी यूज दिस भी होता है। मैंने अभी आपको बताया था इट इज ए पावर, इसीलिए इट का यूज कर रहे हो आप। यदि हम इसका उपयोग बुद्धिपूर्वक करते हैं, 2 सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको बनाना है। इफ वी यूज इट वाइजली, इट इज ए ब्लेसिंग, तब यह एक वरदान है। और यदि हम विज्ञान का उपयोग मूर्खतापूर्वक करते हैं, उसी तरह से आपको सेंटेंस ये भी बना देना है, यदि इफ वी यूज फुलिशली साइंस इट इज ए कर्स।